किसी लड़की से फोन पर बात करने वालों के लिए लागू हुआ नया नियम। लड़के लड़कियों के बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चैटिंग करने या फोन पर बात करने के लिए अब इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। ऐतिहासिक फैसला, लड़के लड़कियों की दोस्ती के बने संबंधों पर हाईकोर्ट का आया बड़ा अपडेट। मोदी सरकार के कार्यकाल में हाईकोर्ट के इन फैसलों से आजकल के लड़का लड़की और बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, क्या बोला विपक्ष। स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं 9वीं क्लास से ऊपर की लड़कियों और लड़कों के लिए भी बड़ा अपडेट आया दोस्ती पर। दोस्तों, कुल 5 नए नियम देखेंगे प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर्स और लड़के लड़कियों समेत पति पत्नी और शादीशुदा लोगों के लिए भी ये नियम जानना जरूरी है। अगर आप खुद एक लड़का लड़की हैं या आपके घर में जवान लड़के लड़की हैं तो इन नियमों को जरूर देख लें। चलिए 5 नियमों में सबसे पहला नियम देखिए, प्यार मोहब्बत के बीच अगर शारीरिक संबंध बने तो उसे रेप माना जाएगा या नहीं। इस पर प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेम संबंध के बीच में, यानी कि एक लड़का लड़की के बीच में फ्रेंडशिप है, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत इश्क लव है और दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध बनते हैं, फिर चाहे दोनों कुंवारे हैं, तो भी इस परिस्थिति में उनके संबंधों को रेप माना जाएगा या नहीं। लड़की उस लड़के पर रेप का केस लगा सकती है या नहीं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 7 पॉइंट में फैसला सुनाया कि किस परिस्थिति में प्रेम प्रसंग में बने संबंधों को रेप माना जाएगा। जिसमें पहला देखिए दोस्तों, महिला या लड़की की इच्छा के बगैर संबंध बनाया गया हो, यानी कि उसकी सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बने तो फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है तो भी उसे रेप माना जाएगा। अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और बात का डर दिखाकर उससे सहमति लेकर संबंध बनाए गए हो तो भी उसे रेप माना जाएगा। अगर किसी महिला या लड़की से शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए गए हो तो भी उसे गलत संबंध माना जाएगा। और संबंध तब बनाए गए हो जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक न हो या उसे कोई नशीला पदार्थ, शराब, दारू वगैरह पिलाकर ऐसी परिस्थिति में संबंध बनाए जाए तो भी उसे रेप माना जाएगा। महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो, ऐसी परिस्थिति में भी एक लड़का लड़की या महिला पुरुष के बीच बने संबंध गलत माने जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, ऐसी परिस्थिति में अगर संबंध बनाए गए तो फिर चाहे उसकी मर्जी हो, सहमति हो या न हो, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला लगाया जाएगा। और ऐसे वक्त संबंध बनाए गए हो जब वो महिला सहमति देने की स्थिति में ही ना हो तो भी लड़के पर रेप का आरोप लगाया जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है, दोनों लड़का लड़की दोनों होश हवास में है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं अगर एक दूसरे की सहमति से, है ना, तो ऐसे प्रेम संबंधों के दौरान बने गए संबंध को रेप नहीं माना जाएगा। फिर चाहे लड़का लड़की दोनों में से कोई शादी के लिए इनकार ही क्यों ना कर दे, मतलब आगे जाकर वो शादी ना भी करे तो भी उनके बीच बने संबंधों को रेप का आरोप नहीं लगा सकती है लड़की। ये हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है। प्रेम प्रसंग के वक्त बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माने जाएंगे। चलिए दूसरा बड़ा नया नियम देखिए दोस्तों, फेसबुक पर दोस्ती हुई, बियर पीने के बाद एक लड़का लड़की दोनों के बीच इस तरह के काम हुए, शारीरिक संबंध बने, लेकिन लड़की 6 साल बाद उस लड़के पर रेप का दावा ठोकती है। अब देखिए इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा। आजकल के जमाने में आपको पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अक्सर छोटे छोटे लड़कियों के बीच भी दोस्ती हो ही जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। एक ऐसा ही मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा जिसमें लड़की याचिकाकर्ता जो है वो एक लड़के पर आरोप लगाती है कि हमारे बीच में फेसबुक से दोस्ती हुई, दोनों ने थोड़े दिन फोन पर बातचीत की, फिर संबंध बने 6 साल पहले। लेकिन लड़की अब जाकर हाईकोर्ट में ये दावा ठोकती है। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि इन 6 सालों के दौरान भी तुम्हारे बीच में संबंध बने थे? लड़की कहती हाँ, और अब लड़की लड़के पर रेप का आरोप लगा रही है। तो हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उल्टा लड़की को फटकार लगाई और कहा कि 6 साल तक सहमति से किए गए यौन संबंधों के बाद अंतरंगता कम होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको आधार बनाते हुए रेप का दावा किया जाए, क्योंकि एक लड़का लड़की के बीच दोस्ती रहती है, कई सालों तक संबंध बनते, फिर दोनों का मन भर जाता है और मन भरा तो अब ऐसे तो लड़की आरोप लगा रही लड़के पर कि इसने तो मेरा जबरदस्ती शोषण किया, जबरदस्ती मेरे साथ इस तरह का काम किया। तो हाईकोर्ट का कहना है कि 6 साल तक आप दोनों के बीच संबंध बने, तब आप क्या कर रही थी? तो मैडम साहिबा को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले पर कार्यवाही करना गलत होगा और ये नियम भी बना दिया कि अगर दोनों के बीच कई सालों तक भी सहमति से संबंध बने और फिर सामने से लड़का चाहे शादी भी नहीं कर रहा हो, शादी के लिए इनकार भी कर रहा हो ना, तो भी लड़की उस लड़के पर ये दावा नहीं ठोक सकती कि इसने तो मेरे साथ रेप किया या घिनौना काम किया, क्योंकि सहमति से बने थे संबंध। 6 साल तक तो लड़की एग्री थी, संबंध बन रहे तो भी अच्छा था, और अब अचानक से ऐसा हो गया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उल्टा लड़की को, है ना। हालांकि जबरदस्ती अगर लड़की के साथ की जाती है, आए दिन ऐसी खबरें भी देखने को मिलती। देखिए इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती हुई, होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी जबरदस्ती मांग भर दी, फिर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़की को जबरन उसके घर बुलाया। ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर की घटना है। तो इस परिस्थिति में मामला कोर्ट में गया तो फिर लड़के को दोषी माना जाएगा, लेकिन लड़की अगर सहमत है तो ऐसी परिस्थिति में दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती है। और हाँ दोस्तों, आगे भी 2-3 और बहुत ही महत्वपूर्ण नए नियम है, मैं आपको फटाफट से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक आईडी पर शेयर भी मार दीजिए फटाफट से, ताकि आपके दोस्तों को भी इन नए नियमों के बारे में पता चल सके, है ना। और आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करके बताओ कि भारत में लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या है। देखिए कितने लोगों को पता है, कमेंट में बताइए। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे के नए नियमों की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, वीडियो को बीच में बंद करके कहीं मत जाइएगा, ध्यान
ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, है ना। चलिए तीसरा बड़ा अपडेट और नया नियम देखिए दोस्तों, लिव इन पार्टनर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया कि शादीशुदा महिला लिव इन पार्टनर पर भी रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। देखिए ये मामला क्या था, एक महिला जो पहले से ही किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह के रिश्ते में है, वो अब इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसे किसी अन्य पुरुष ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला द्वारा लिव इन पार्टनर पर लगाए गए रेप के आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला ये आरोप लगा ही नहीं सकती कि अन्य पुरुष ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बना लिया, क्योंकि जब आप पहले से ही शादीशुदा थी तो आपको शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता है। ये तो उल्टी गलती महिला की है कि पहले ही शादीशुदा होते हुए है किसी से शादी का झांसा का बहाना बना करके संबंध बना रही पराये मर्द के साथ। चूंकि महिला का तलाक नहीं हुआ, इस कारण वो अन्य के साथ विवाह करने योग्य नहीं है, और यही वजह है कि ऐसी परिस्थिति में महिला किसी भी पुरुष पर, व्यक्ति पर यह आरोप नहीं लगा सकती है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर मुझे फंसाया और मेरे साथ संबंध बनाए।